हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ड्राइंग में हम बना रहे हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि ईयर। ह्यूमन बॉडी पार्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो ये जो आप रियलिस्टिक ईयर्स देख रहे हैं ना, इनको हम रेफरेंस इमेज के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें से कोई भी इमेज आप भी ले सकते हो ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पेज लिया है और ये ब्रस्टो की मैकेनिकल पेंसिल है, जिससे हम पहले ईयर के आउटलाइन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत ईजी ट्रिक आपको बताई है, ये आप अच्छे से देखेंगे और समझ पाएंगे इस वीडियो में। तो कुछ बिगिनर्स होते हैं जो ड्राइंग करते टाइम ये गलती कर देते हैं कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन बेस लाइन बना देते हैं ईयर के लिए और फिर उस पर ड्रॉ करते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जो ईयर है वो हमारे चीक बोन एरिया से 90 डिग्री पर नहीं कनेक्टेड होता है, बल्कि थोड़ा सा बेंड होता है, यानी एक्यूट एंगल में कनेक्टेड होता है हमारे चीक बोन एरिया से। तो उसको बेस लाइन बनाना है, थोड़ा सा बेंड करके लाइन, हल्की सी लाइन खींचनी है, हमें ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें ईयर का स्ट्रक्चर बनाना है। ईयर की ड्राइंग में आउटर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लार्ज सर्कल ड्रॉ करना है। ये थोड़ी सी ट्रिक है, इसको आप अगर समझ के ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट ईयर बनता है। आपकी रेफरेंस इमेज जैसी होगी, सर्कल का साइज भी आप वैसे ही छोटा बड़ा ले सकते हो। तो यहाँ पर एक बिग सर्कल ड्रॉ करोगे और फिर उससे थोड़ा सा छोटा, जैसे कि आपको इस रेफरेंस इमेज में दिखाया गया है। तो वो आप ड्राइंग बहुत ही धीमे, बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे, जिससे कि ये ड्राइंग क्योंकि ये लाइंस हमें बाद में इरेज करनी है। जब हमें हमारा आउटर स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो ये लाइन हम इरेज। इन दोनों सर्कल्स को कनेक्ट करने के बाद हमें नीचे ईयर लोब ड्रॉ करना है। ईयर लोब आप ड्रॉ करेंगे आपके रेफरेंस इमेज जैसी होगी उस तरीके से, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड के लोगों के अलग अलग तरीके के ईयर्स होते हैं, तो उनके ईयर लोब्स भी अलग हो सकते हैं, किसी के छोटे किसी के बड़े। तो उसके हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे। अब रेफरेंस इमेज के हिसाब से आप ईयर के इनर स्ट्रक्चर को भी, जो लाइंस हमें दिख रही हैं, उन सभी लाइंस को एकदम ध्यान से सारी लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे सुपर डार्क HB पेंसिल। इससे क्या होगा कि जो भी डार्क पोर्शंस दिख रहे हैं हमारे ईयर में, मतलब जहाँ पे लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है तो वहाँ पे शेडो क्रिएट हो रही है, तो उसको डार्क करने के लिए हम इस सुपर डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अब हम 2B पेंसिल की हेल्प से पूरे ईयर को एक टोन में कर देंगे, यानी कि बहुत ही लाइट शेडिंग कर देंगे पूरे ईयर में। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो जिन एरिया पे लाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो वो एरिया बहुत ही ब्राइट दिखते हैं, यानी वाइट कलर के दिखते हैं। तो उन पोर्शंस पे आप शेड मत करिए, उन्हें वैसे ही छोड़ देना है।
इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं 4B पेंसिल, जो 2B से थोड़ी सी डार्क होती हैं। हल्का सा इनका शेड डार्कर होता है उनसे, तो जो एरियाज़ थोड़े से डार्क हैं, नॉर्मल ईयर के टोन से थोड़े से डार्क कलर में हैं, उनका उन एरिया को हम यहाँ पर शेड करने वाले हैं 4B पेंसिल से। अगेन इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि जहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी उस एरिया को बिल्कुल भी शेड नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं 6B पेंसिल, जो उससे थोड़ी सी और डार्कर है। तो वो जब जो शेडो का एरिया बनता है ना, हल्की शेडो जहाँ पर बनती है, यानी कि हमारे आउटर एक बैकग्राउंड कह लो, तो ईयर के बैकग्राउंड के एरिया को, या फिर जो हल्के से डार्क हैं 4B से ज़्यादा, उस एरिया के लिए हम 6B का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इस ब्रश का यूज़ करने वाले हैं एज ए स्मचर, यानी कि ये हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करने वाले, थोड़ी सी स्मूथ ब्लेंडिंग होगी इससे, तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने टॉम्बो का इरेज़र यूज़ किया है, जो फ्लैश एरिया, यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रही हूँ, उस एरिया को थोड़ा सा और ब्राइट यानी कि वाइट करने के लिए, थोड़ा और दिखे। अब 2B पेंसिल की हेल्प से थोड़ा सा शेड करेंगे हम ईयर के बाहर भी, जिससे कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आए यहाँ पर, कि ईयर हमारा किस बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, यानी चीक बोन एरिया को थोड़ा सा हम यहाँ पे शो करेंगे। और कुछ इस तरह से बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने आपको बताया कि हम रियलिस्टिक ईयर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे शेड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।